वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली फिल्म बस रिसेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही निवेशक काफ़ी घबरा जाते हैं और घबराहट ऑफ कोर्स होगी, लेकिन गाइस वो एक बात भूल जाते हैं कि मंदी में स्टॉक उठाने का, एवरेज करने का, लाइफ टाइम का एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। 2020 में गाइस सेम यही क्राइसिस थी, इससे भी ख़राब थी। क्या पैसे नहीं बने, क्या मार्केट रिकवर नहीं हुआ, क्या बिजनेस रिकवर नहीं हुआ? तो जी हाँ गाइस, मार्केट में सोल्यूशन भी होते हैं। हो सकता है कि आपके पैसे 1 साल बाद बने, 2 साल बाद बने, 15 साल का हॉरिजन रखें, 17 साल के बाद पैसे बने, उतना जो आप सोचें। लेकिन पैसे बनेंगे, लॉन्ग टर्म में बनेंगे। बट इसी बीच में गाइस जब मंदी आती है तो कौन कौन सेक्टर उस के चपेट में आ जाएंगे और कौन कौन से बिजनेस को उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। गैस मैंने आज के दिन एक सबसे पहला वीडियो बनाया था जहाँ पे यूके फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे गैस ऑफिशियली अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि वो लोग रिसेशन में जा चुके हैं। बट इसी बीच में गैस ऐसे बहुत सारे बड़ी कंपनीज हैं निफ्टी इंडेक्स की 50 की, जो गैस सीधा कारोबार देश विदेश से करते हुए दिखाई पड़ती है, जो शॉर्ट टर्म में काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से गैस मौजूदा प्राइस पे मैं एक स्टॉक खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यस मैं जिस भाव पे गैस आपको बोलूँगा, अगर आप उन सब भाव पे धीरे धीरे एकोमोडेशन करें सही सपोर्ट लेवल पे, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी ब्लू चिप में अगर आपको एमओएस मिल गया तो लॉन्ग टर्म में गैस 2-3 साल में आपको पैसे आराम से बनाएगी। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आपको अच्छे से पता है कल के दिन जो यूके की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया कि फाइनली कैसे उन्होंने एडमिट किया कि उनके अंदर रिसेशन आ चुका है, उस देश में अभी के टाइम में रिसेशन हिट कर चुका है। जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, रिसेशन से क्या होता है दोस्तों, कि गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करता है, कंपनी स्पेंडिंग नहीं करती है, जॉब से निकालती है, बिकॉज वो अपने जैसे भी करके जो कॉस्ट कट है उसको कट करके हम जो मार्जिन्स में फॉल होते हुए देखने को मिल रहे हैं, सही बैलेंस शीट पेश करने की कोशिश करती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए रिसेशन बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हम लोग को बाई करना है। रिसेशन हो गया, स्टॉक क्रैश हो गया, सस्ता हो गया, तो हर एक लेवल पे कैसे बाई नहीं कर सकते हैं। हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे सही लेवल का, यस उसके ऊपर स्टॉक निकलता है, निकल जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फोमो में नहीं आना है। लेकिन गाइस जब स्टॉक सही भाव पे आएगा वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट का अनप्रेसिडेंटेड है। कब क्या न्यूज़ आ जाए किसी को समझ में नहीं आता। तब कोर्स गैस यूके से ऐसे बहुत सारी कंपनी से कारोबार होता है जो इंडिया से बिलोंग करती है। अच्छे से पता है गैस कि चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, अमेजोन हो, सबके सीईओ ने गैस सामने फ्रंट में आके मास ले ऑफ किए हैं। अभी तो गैस आज के दिन एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिली जहाँ पर गैस ट्विटर में मास रेसिग्नेशन देखने को मिला। बिकॉज ट्विटर के जो सीईओ की बात की जाए, जो ओनर की बात की जाए, एलन मस्क ने आपको पता है कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया, जिसके वजह से बहुत ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको वो चीज़ सही नहीं लगा। तो ऑफकोर्स गैस कभी मंदी हमें देखने को मिलती है तो कंपनी डिसाइड करेगी कि उनको किसको रखना है नहीं रखना है, बिकॉज कंपनी सर्वाइव करेगी तो ही वो आने वाले कल में जो जो रोज़गार है, जॉब है, वो बांटेगी। बिकॉज अगर 200 वर्ल्ड मार्केट रिसेशन में रहेगा तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात, स्पेंडिंग कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, डेवलपमेंट में पड़ेगा। बट गैस ये टेम्प्रोरी है। 2008 में गैस ऐसा हुआ, लोगों को लगा था कि मार्केट ख़त्म, लेकिन गैस जब जब रिसेशन होता है और जब जब लोग होप हार जाते हैं तब तक गैस मार्केट में रिकवरी करके सबको चौंका देते हैं मार्केट, जब वो लॉन्ग टर्म की अवधि के प्लेयर हो। तो बीच में गैस जो स्टॉक है, क्या इस भाव में खरीदने की राय दे रहा हूँ? नहीं दोस्तों, इसके पहले यही स्टॉक गिर के 1400 के नीचे आया था और वहाँ से गैस बहुत क्विक टाइम में 200 पॉइंट के आसपास उछाल हमें देखने को मिला। मैं दिखाऊंगा दोस्तों, बहुत लोग स्टॉक का बस प्राइस देख के समझ गए होंगे। तो ऑफकोर्स गैस इस भाव पे निवेश करके कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज यहाँ पे गैस बहुत लोगों ने सेल कॉल दी है। तो इसलिए गैस आप इसको अपने वॉच लिस्ट में लगाइए। सिर्फ वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध बाइंग कर ले मंडे के दिन। वीडियो देखने का मतलब ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझें कि मैं वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉक अगर अच्छा है तो ख़राब प्राइस में एंट्री ना करें। जिन्होंने गैस 1400 के आसपास निवेश किया तो अभी भी वो प्रॉफिट में है, लेकिन जिन्होंने गैस अभी निवेश किया कल वो फिर गिर जाएगा टेक्निकली, तो आप क्या करेंगे? तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में पिछले कुछ समय से एक ह्यूमंगस वेल्थ क्रिएशन हुई है। साल की बात की जाए, 1 साल में गैस बहुत नहीं गिरा, इंडेक्स की बात की जाए फ्लैट है। बट यस एक समय ऐसा था कि 2020 और 21 में गैस किसी को खरीदने का मौका नहीं मिल रहा था। 2022 इनके लिए एक ख़राब शुरुआत हमें देखने को मिल रही, बट मेरा ऐसा मानना है कि इसमें करेक्शन ड्यू है, जो आज नहीं तो कल दोस्तों देखने को मिल सकता है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, गैस इंडेक्स का स्टॉक है। 5 इसमें प्रोफाइल अगर आप देखें 200% पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट 2020 के बाद दोस्तों एक अंधाधुंध रैली हमें देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि आने वाले कल में गिरावट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं गैस, कोई भी स्टॉक कहीं पे भी गिर सकता है।
कहीं तक जा सकता है, बिकॉज पैनिक का कोई लेवल नहीं होता है और ऑप्टिमिज्म का भी कोई लेवल नहीं होता है। तो एग्जैक्टली गाइस, हमें पैनिक में निवेश करना है, अपने होल्डिंग्स को बढ़ाना है। और जब मार्केट ऑप्टिमिस्टिक होगा तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको बेचना है फिर नहीं बेचना है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं तो सही भाव पे सही स्टॉक मिलता है, आप उसको चीयर कर सकते हैं। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, एक समय गैस ये जो स्टॉक है एकदम नहीं चल रहा था और उसके बाद सडन रैली हमें देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं गैस करेक्शन ओवर हो गया, बिकॉज जब मंदी आएगी तो वर्ल्ड में एक स्लो डाउन कंडीशन इमर्ज होगी तो फटाफट स्टॉक नहीं गिरेगा। हो सकता है कि स्टॉक 3 महीना उसी रेंज पर रहे, चौथा महीना गिर जाए, पाँचवा महीना गिर जाए, पुअर गाइडेंस आ जाए, नंबर्स खराब आ जाएँ, तो वहाँ पे गैस हमको ओवर लोकेशन नहीं करना और जो सही लेवल्स होगा उसको होल्ड करना है। कंपनी का नाम अगर आप देखें इन्फोसिस लिमिटेड, तो गैस कोई भी इंट्रो की आवश्यकता नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में जस्ट बिगनर भी हैं, आपको इन्फोसिस का नाम अच्छे से पता होगा। कोशिश कर क्या रही है, आपको अच्छे से पता है कि इन्फोसिस क्लाइंट कहाँ नहीं है, दुनिया भर में गैस क्लाइंट हैं। अब सिंपल सी बात है, क्लाइंट बेस में गैस डिमांड का भी एक मैटर होता है। डिमांड आउटलुक कम होगा तो कंपनी को कम कारोबार मिलेगा, कम कारोबार मिलेगा तो कम प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक प्राइस में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन यस, इस चीज़ को ठीक करने के लिए, मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए, प्रॉफिट दिखाने के लिए एम्प्लॉइज़ पे कैसे शिकंजा कसता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बीइंग अ शेयर होल्डर कैसी हम लोग के लिए अच्छी बात है, बट एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही बात नहीं है। बिकॉज वेरिएबल कट की बात की जाए, इन्फोसिस ने कैसे बहुत सारे एम्प्लॉय का जो वेरिएबल है उसको कट किए हैं। बहुत जगह पे गैस जो नई इन्वॉल्वमेंट होती है, नए ज्वाइनिंग होती है, सब रुक गए हैं। तो इसी के बीच में गैस आपको पता होना चाहिए कि स्लो डाउन अगर होता है, मंदी अगर आती है तो टेम्प्रोरी है, चाहे वो 6 महीना टिके, साल भर टिके, लेकिन एक बार गैस सही टाइम पे अगर आप निवेश करते हैं सही भाव पे, वो आपकी किस्मत को बदल सकता है। कोशिश क्या है दोस्तों, एक आईटी कंपनी है, आपको अच्छे से पता है, बहुत बड़ी कंपनी है, जाइंट कंपनी। ये हो गए टीसीएस हो गया, तो क्या नहीं गिर सकता? ऑफ कोर्स गिर सकता है। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में आप डाल ले, वरना आप सोचते हैं कि मैं खरीदते ही स्टॉक गिरेगा ही नहीं। गलत जगह पे है दोस्तों। आप हैप्पीस्ट माइंड में केपीआईटी में बहुत निवेश नहीं कर सकते, लेकिन यस, इस कंपनी में आप फोकस कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप साइज़ देखें, 6.5-7 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। शायद ही दोस्तों कोई ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी होगी जो इस पर निवेशित नहीं होगी। तो मैक्सिमम ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में गैस इनकी होल्डिंग हमेशा से टीसीएस से ज़्यादा होती है। बिकॉज कंपनी थोड़ा प्रीमियम में तो ट्रेड करता है, लेकिन यस, कंपनी के अंदर अच्छा खासा बिजनेस मोड है। बिकॉज इनके जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ समय से सारे आईटी से बहुत ही अच्छे हैं। यस, अपने ऑल टाइम हाई से गए समय 300-400 पॉइंट के आसपास करेक्शन में मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इस भाव पे आपको अंधाधुंध बाइंग करना है। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, जहाँ पे आप सपोर्ट सिस्टम चाहे, सपोर्ट लेवल चाहें तो उस भाव पे आप उठा सकते हैं। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए, 29 के आसपास है। जिनको कैसे डिविडेंड पसंद होता है कि भाई मेरी कंपनी तो अप्रिशिएट भी करे और साल में कुछ कुछ डिविडेंड भी दें, जहाँ पे कुछ अगर हिट होता है अकाउंट में डिविडेंड तो काफ़ी मज़ा आता है। 2% के आसपास यील्ड है। रही बात आरओसी की, आरओई की, ये भी बहुत ही क्वाइट गुड है। 37% के आसपास का इस कंपनी की आरओसी है, जो मेरे हिसाब से बहुत तगड़ी बात है। अच्छे से पता है इसकी स्पेंडिंग पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि मेटा पूरा फ्लॉप हो गया। मेटा का मतलब क्या हुआ? फेसबुक। पीछे रीज़न क्या है? मैंने कहा, मार्क जुकरबर्ग का, जो उनके सीईओ हैं, उनका पूरा इंटरव्यू देखा। उन्होंने साफ साफ बताया कि 2020 के बाद जब लोग घर से ही काम करना स्टार्ट किए, लोग की एक्टिविटी बहुत ही हद तक बाहर जाने से बंद हो गई, तो हमें लगा कि आने वाले कल में जो इसका ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा हायरिंग करी थी और वो पूरा फेल हो गए। जब बड़े बड़े गाइस फेसबुक के सीईओ फेल हो सकते हैं, उनके फाउंडर फेल हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो आपको पता है इसके 2020-21 में क्या हुआ? कोविड था, लॉकडाउन था, तो आईटी के बिजनेस सुपरहिट काम कर रहे थे, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम चल रहे थे। ये सब क्या करते हैं, उनको एक सपोर्ट प्रदान करते हैं, उनके पीछे का जो सॉफ्टवेयर है उनकी देख रेख करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो ऑफकोर्स गैस स्पेंडिंग पावर कम होगी, तो देर या फिर सवेर इन सबको झटका मिलेगा। यही रीज़न है गैस कि आईटी अभी के टाइम में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यूके का जो रिसेशन है, ऑफकोर्स वो श्रिंक हो जाएगा आने वाले नेक्स्ट ईयर में। उनकी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही, तो हमें तैयार रहना है कि आने वाले कल में गिरावट है तो मैं रेडी हूँ। बिकॉज अगर आप 2030 का सोचें, 35 का सोचें, तो ऑफकोर्स गैस आप घूम के जब पीछे देखेंगे, ये आपके मौका से कम नहीं मिलेगा। 2020 का क्राइसिस जिन्होंने गैस हम टाइमिंग किया और जो सोच रहे थे कि फेक बुल मार्केट रैली है, आज तो गैस वो पछता रहे हैं। तो आज आप पैसे लगाएंगे, कल पैसे नहीं बनेंगे। हो सकता है कि इस साल में पैसे नहीं बन रहे हैं, 1.5 साल में पैसे नहीं बन रहे, जब तक आप 5 ईयर्स होल्ड नहीं करेंगे पैसे नहीं बनेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी गैस अगर श्रिंक होगी तो स्टॉक प्राइस पे एडजस्ट करेगा। बट पिछले कुछ समय से प्रॉफिटेबिलिटी हमें काफ़ी इनलाइन दिखाई दे रही है। सब कंपनी का एक बार रिजर्व जाकर चेक करिएगा कितना होता है, 77,000 करोड़। मतलब ये ख़राब टाइम में भी अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। रही बात गैस मास ले ऑफ, इंडिया में बहुत ही कम हो रहा है। इवन दोस्तों इंडिया में अपॉर्चुनिटी हो रही है, ऑल्दो थोड़ी सी, लेकिन वो फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। बट अभी भी गैस बहुत लोग का जॉब सलामत हैं। जो यूएस जैसी बड़ी कंट्री बिग $1 ट्रिलियन में भी सेफ हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये गैस एक बड़ी कंपनी है, बोरिंग्स बहुत ही कम है, जो अपने आप को उसको बहुत ही सेफ बना देता है। गैस वो पता है कि बाईबैक की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी। प्रोमोटर्स ने गैस खुद इस कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ाया 15% के आसपास। यहाँ पे गैस स्क्रीन में कुछ कैश था, जहाँ पे जो
पब्लिक की होल्डिंग थी उसमें DIS का भी नाम था, वो चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो FIS की होल्डिंग की बात की जाए 36% के आसपास है, DIS की होल्डिंग की बात की जाए 32% के आसपास है, पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये में मात्र 16% के आसपास दिखाई पड़ती है, जो लास्ट क्वार्टर से कम इसलिए हुई है बिकॉज ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज के HNIs थे जो अभी के टाइम में DIS में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक के बारे में बताया, कंडीशन बता दी, आपसे खुल के बात की, कोई दो राहे में नहीं रखा हम कि आने वाले कल में क्या मंदी के चपेट में कंपनी नहीं आ सकती है। इसीलिए गाइस वेरिएबल पे कट आउट हो रहा है, इसका इंडिकेशन है। तो क्या इस लेवल को खरीदना नहीं, ये गाइस 200 का मूविंग एवरेज है, ध्यान रखिएगा। ये 200 पे गैप है, ये फिल नहीं हुआ था, तो आने वाले कल में गाइस जब तक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे नहीं आया था जिसका भाव 1470 से लेके 1500 के आसपास है, वहाँ पे गाइस फ्रेश एंट्री करना बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल कहाँ हो सकता है, तो मैं वीकली चार्ट पे जाऊँगा जहाँ पे गाइस इसके पहले एक बॉटम फॉर्मेशन का संकेत हमें दिखाई दिया था। गाइस मैंने खुद थोड़ा सा एक्यूमुलेशन किया था, मैंने आपको बताया भी था, मैंने गाइस उस समय 2 से 3 बार वीडियो बनाया था इस लेवल पे। अगर आप देखें जिसका भाव 1370 से लेके 1400 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये गैस अगर ये भाव मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा भाव है। ऑल्दो गैस ये जो वैल्यूएशन अभी के टाइम ये गेन कर रहे हो जो भाव है, मेरा ऐसा मानना है कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन अगर होता है चार्ट पे गैस तो हो सकता है कि फिर से जो लास्ट लेग ऑफ करेक्शन है ये हमें दिखाई पड़े। तो ऑफकोर्स गैस 1360 से लेके 1450 के बीच में गैस ये एकोमोडेशन का पीरियड है, यहाँ पे गैस अवॉइड करें, जाता है तो लेट इट को। लेकिन ये जो लेवल है इसको आप ध्यान रखें 1360 से लेके 1450 के आसपास। क्या 1360 क्या फाइनल लेवल है? नहीं। अगर दोस्तों इसको तोड़ेगा तो आने वाले कल में 1250 या 1200 के आसपास भी जा सकते हैं। और अपने में गैस वो बल्क निवेश करने का फॉर लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल का सही मूवमेंट होगा। बिकॉज IT में गैस अगर बहुत लोग जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनको लगता है कि लास्ट जो लेग ऑफ करेक्शन है वो थोड़ा सा ड्यू है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उन सबको छोड़िए और जो लेवल्स आपको मैंने सजेस्ट किए हैं आप इसको खुद एनालिसिस कर सकते हैं। वैसा नहीं कि मैंने सजेस्ट किया तो खरीदना है, खुद एनालिसिस करिए, देखिए आपको कंपनी कैसी लगती है। कंपनी में फ्यूचर दिखाई पड़ता है तो सही है। बहुत लोग बोलेंगे कोफोर्ज हैं, LTI है, LTTS है, क्या करें? उन सबको होल्ड करें बिकॉज अभी के टाइम IT रिसेशन की कगार पे इम्पैक्ट खा सकता है। बट लॉन्ग टर्म में गैस जैसे ही जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, रिसेशन का फिर ख़त्म होगा, तो IT में इन्फ्लोस भरेंगे। और अभी के टाइम में गैस बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहे हैं, जो गैस मैंने कितने बार आपको इंडेक्स मैनेजमेंट को समझाया और जो लोग समझे पहले उन्होंने IT में बहुत निवेश नहीं किया और वो अभी के टाइम में IT को धीरे धीरे SIP कर रहे हैं। तो इस कंपनी में SIP करें लॉन्ग टर्म के लिए। और जो लेवल्स पे मैंने आपको सजेस्ट किया आप उस लेवल को नोट डाउन करके अपनी रणनीति बना सकते हैं। वैसा नहीं कि इसके बाद नहीं गिर सकता, ये मार्केट है, अनप्रेसिडेंटेड है, कुछ भी हो सकता है। बट कंपनी अच्छी है, आज नहीं तो कल दोस्तों बाउंस बैक ज़रूर करेगी। बट आपको कम से कम इस स्टॉक में 3 से 5 साल का नज़रिया रखना होगा तो ही आप एंट्री करिएगा, वरना कल एक स्टॉक गिर जाएगा और 1 साल चलेगा नहीं तो इसी स्टॉक से आपको हिट हो जाएगी। ऐसा मत करिए। और मार्केट जो साइकिल है उसको समझिए, लार्ज कैप में पैसे कम बनते हैं बट वो सेफ़ रहता है, पैसे डूबते नहीं हैं। और उसी हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसे बनते हैं, तो रिस्क होता है। तो आप डिसाइड करिएगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करें। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।